नमस्कार। कियोरा। हम अभी हैं न्यूज़ीलैंड में रोटोरुआ में। और न्यूज़ीलैंड में माओरी कल्चर में लोग एक दूसरे को कियोरा करके ही अभिवादन करते हैं, जैसे कि हम नमस्कार कहते हैं। हम पहुंच गए हैं अरावा पार्क होटल रोटोरुआ में और आज हम यही नाइट स्टे करेंगे। काफ़ी शानदार होटल है और एम्बियंस तो आप देख ही रहे हैं। हम पहुंच गए अपने रूम 417 में। 2 डबल बेड है और ये हम दोनों के लिए काफ़ी बड़ा रूम है। ये हमारी खिड़की से नज़ारा है, काफ़ी सुंदर। चलिए वॉशरूम भी देख ही लेते हैं। अरे वाह, बाथटब में जकूजी का भी प्रावधान है, बढ़िया। साथ में एक अटैच छोटा सा प्यारा सा बैल्कनी है। कल सुबह की चाय का आनंद लुत्फ यहीं बैठ कर लेंगे। हमारी बैल्कनी से नीचे रेस्टोरेंट, जहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है, काफ़ी लैविश स्प्रेड रहता है। और हम पहुंच गए शाम को डिनर के लिए लवली इंडिया। भारतवर्ष से हजारों किलोमीटर दूर विदेश न्यूजीलैंड में लवली इंडिया सच में लवली फीलिंग्स दे रहा था। विदेशों में बैठ के देसी खान पान, पुदीने की चटनी, अचार, रायता, चावल, दाल, चिकन, पनीर की सब्जी और साथ में रसगुल्ला या गुलाब जामुन। वाह क्या बात है। डिनर ख़त्म करके हम पहुंच गए सामने ईट स्ट्रीट में। यहाँ पर लोग अर्ली डिनर करते हैं और मोस्ट ऑफ द शॉप्स शाम को 6 बजे बंद हो जाते हैं। जनसंख्या कम है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम बेवजह रात तक क्यों जगें, और इतना वक्त 6 बजे के बाद का वक्त वो अपने और अपने परिवार को देते हैं। ये ईट स्ट्रीट में विभिन्न देशों और विभिन्न जायकों का अलग अलग शॉप है। लोग यहाँ आकर खाने का आनंद उठाते हैं। ये सिटी सेंटर रोटोरुआ में है। दूसरे दिन सुबह हम पहुंच गए तेपुआ रोटोरुआ में। ये माओरी जो यहाँ के नेटिव हैं उनका प्लेस है और हम देखने वाले हैं माओरी आर्ट एंड क्राफ्ट्स का इंस्टीट्यूट। इसके अंदर माओरी आर्ट एंड कल्चर देखेंगे और इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर माओरी बच्चों को पारंपरिक तरीकों से बनाए जाने वाले शिल्पकारी, चित्रकारी आदि सिखाए जाते हैं। फोटो सेशन चल रहा है। हमारा फोटो सेशन हो चुका। चलिए अंदर चलते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ। टिकट काउंटर से टिकट ले लिया है। ये मेन गेट है और क्या शानदार नक्काशी है, देखिए। ये यहाँ के माओरी टिपिकल आर्ट है।
ये सब भी माओरी स्कल्पचर्स हैं। यहाँ सभी टूरिस्ट के हाथ में ये बैंड बांधा जा रहा है और ये माओरी गाइड है हमारा। हम अंदर आ चुके हैं और देखिए चारों तरफ का नज़ारा। ये यहाँ का कैफेटेरिया है और अब हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे कीवी। जैसा कि हम जानते हैं न्यूजीलैंडर्स को कीवी भी बोला जाता है। कीवी एक पक्षी है जो कि नॉक्टर्नल है, रात में दिखाई देती है, वो भी घने जंगल में। कीवी को रोशनी या आवाज़ से सख्त नफरत है। चूँकि वो किसी टूरिस्ट को जनरली नहीं दिखाई देती, इसलिए यहाँ पर रात एवं जंगल के परिवेश में कुछ कीवी को रखा गया है और उन्हें टूरिस्ट को ले जाके दिखाया जाता है। हम भी वो देखेंगे। देखिए कीवी ऐसा रहता है देखने में। अंदर लाइट या फोटोग्राफी मना है। हम निकल के आ गए कीवी देख के और ये सामने बॉइलिंग मड पूल है। इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और these mud pools are used for many ailments by the native of New Zealand Maoris। और ये लोग इस मड पूल से स्किन केयर प्रोडक्ट लाइक सोप या मॉइस्चराइज़र वगैरह भी बनाते हैं, क्रीम वगैरह। मैंने भी एक सोप लिया मड पूल और मनुका हनी के द्वारा बनाया हुआ। मनुका हनी यहाँ का फेमस हनी है न्यूजीलैंड का। अब हम देखेंगे जियोथर्मल रिजर्व। ये जो है 70 हेक्टेयर जमीन पे फैला हुआ ये जियोथर्मल वंडर है और लगभग ऐसे 500 उबलते हुए उफनते हुए जियोथर्मल वंडर्स यहाँ पर हैं। दिन में करीब 17 बार इनमें उफान आता है, इसलिए हर टूरिस्ट को यह दिख ही जाता है। इनमें काफ़ी मिनरल्स होता है और सल्फ़र होता है, जिससे एक सल्फ़र का स्मेल पूरी तरफ चारों तरफ फैला हुआ था। कुछ छींटें हम तक भी आ रही थी और रोड में नीचे हरे हरे ये सल्फ़र के कारण दाग बने हुए थे। देखिए क्या नज़ारा है, ये उफनते हुए जियोथर्मल वंडर्स। सच में वंडरफुल नज़ारा है। आप भी आइए हमारे साथ, मेरे साथ, और देखिए ये जियोथर्मल वंडर्स। चारों तरफ ही ये फैले हुए हैं, छोटे बड़े मिलाकर करीब 500 हैं। ये हमारा माओरी गाइड। ये जो जियोथर्मल हॉट गीज़र्स हैं ये रिच इन मिनरल्स हैं और इनमें कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। आगे चलकर ये देखिए एक ब्लू कलर का पॉन्ड ये दिख रहा है। ये ब्लू पूल कोबाल्ट के कारण ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस ब्लूइश पूल को देखकर आप किसी गलतफहमी में मत रहना। इसकी शांति को देखकर इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है और
इसका ये नीला रंग कोबाल्ट के कारण है। देखिए कैसे हॉट गीजर्स उफन रहे हैं, बिल्कुल फुहारे की तरफ ऊपर उठ रहे हैं और धुआं बनकर चारों तरफ बादलों की तरफ फैल रहे हैं। रोटोरुआ में इसलिए ये एक सल्फरस स्मेल आपको अक्सर मिल जाएगा। अब हम इस ट्रैम में बैठकर इस जियोथर्मल फॉरेस्ट रिजर्व का नज़ारा लेंगे और एक सफारी इसकी हम करेंगे। सफारी करके हम फिर वापस आ गए उसी जगह जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और चलिए, ये न्यूजीलैंड का माओरी आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, इसको देखते हैं। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से विद्यार्थियों को माओरी आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है। इनको लकड़ियों पे, मेटल्स पे और जानवरों के बोन्स, वेल या शार्क के दांत पर भी क्राफ्ट या स्कल्पचर बनाना सिखाया जाता है। देखिए इनका पारंपरिक तरीका छेद करने का, और ये भी एक स्टूडेंट ही है। आगे हम आ गए वुड कार्विंग के सेक्शन में, और देखिए क्या शानदार कार्विंग करके रखी हुई है। ये कितनी बड़ी और लंबी, जैसे कोई दरवाज़ा हो या फिर किसी पिंप पे ये लोग यूज़ करते हैं, और कितनी बारीक नक्काशी है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। दाद देनी पड़ेगी जिसने इन सब को बनाया। और ये देखिए पेंटिंग है वुडन। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर वस्त्र, ऑर्नामेंट्स, हैट, सजाने की फ्लावर वैस वगैरह बनाने का ये सेक्शन है। और ये सभी नेचुरल पदार्थों से ही बना हुआ है, जैसे जूट या फिर बाग से, इन सब चीज़ों से ही ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये कितना सुंदर फ्लावर वैस है, और ये सब काम यहाँ पे सिखाया जाता है। यहाँ पे पर्सेस भी बनी हुई है। और अंत में यहाँ पर ये जो भी सामान दिख रहा है, यह फॉर सेल रखा हुआ है। इनकी प्राइस लाखों में है। न्यूजीलैंड का जेड स्टोन भी बहुत फेमस है, और उस पे भी नक्काशी की जाती है। ये देखिए, ये लकड़ी और दूसरा नीला वाला जेड स्टोन पे नक्काशी थी। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा एक कार्विंग है। हम वापस बाहर आ गए, और अब हम देखेंगे माओरी लोग कैसे अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। वो मुंह से कुछ आवाज़ निकालते हैं, बहुत एग्रेसिव पोस्चर्स दिखाते हैं, आंख बाहर करते हैं, हाथ पैर को हिलाते हुए अपने अस्त्र के साथ आगे बढ़ते हैं, और वो जीभ भी निकालते हैं। और ऐसा उनका स्वागत करने का तरीका है। और अंत में वो गेस्ट से नाक मिलाकर स्वागत करते हैं।
मैंने इसका एक अलग वीडियो डाला हुआ है। आप अगर पूरी तरह से इसका आनंद उठाना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। उसमें इनकी आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। शंख ध्वनि भी करते हैं और फिर लास्ट में इनके अपनी भाषा में ये लोग गाना गाते हैं, नाचते हैं और गेस्ट का स्वागत करते हैं। इस दौरान आपको इनके जेस्चर्स को देख के हंसना, इनके कल्चर की तरफ असम्मान करना होगा, इसलिए आप हमेशा गंभीर रहें। अब हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आने के बाद शेड्स पहनना या फिर कैप या हैट पहनना अलाउड नहीं है। और अब आप देख रहे हैं इनके पारंपरिक नृत्य माओरी पीपल्स का। ये जो हाथ ये वेव कर रहे हैं, ये हिला रहे हैं, उनका कहना है कि मूवमेंट हो है तो लाइफ है, इसलिए इनके डांस में ऐसे हैंड मूवमेंट बहुत रहते हैं। ये बहुत सारे प्रॉप्स का यूज़ करते हैं, जैसे एक आप अभी देख रहे हैं। ये देखिए दूसरा लकड़ी है। लड़कियों के हाथ में दो लकड़ियाँ हैं और ये इनका पारंपरिक तरीका है डांस का। इसका भी एक अलग वीडियो मैंने डाला हुआ है, जिसको आप अलग से देखकर इनके डांस का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। ये देखिए एग्रेसिव एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। ये इनके सैनिक या बल प्रदर्शन है। और ये प्रोग्राम को अभी समाप्त हो गया। अब हम बाहर आ चुके हैं। अब हम त्रिपुरा से प्रस्थान करेंगे। देखिए कियोरा लिखा हुआ है। हम इंडियन इटरी एंड बार में दोपहर के लंच के लिए रुके। यहाँ का लंच आज थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन मेनू मुझे बहुत ही पसंद आया। शुरू में ही हमें भेल परोसा गया, बाद में रायता, पापड़, अचार, सलाद के अलावा यहाँ पूड़ी सब्जी थी, पाव भाजी थी, वेज बिरयानी थी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन बिरयानी भी थी। बाद में हमने आइसक्रीम के साथ हॉट गुलाब जामुन भी खाया। इसके बाद हम आ गए रोटोरुआ के पब्लिक गार्डन में। सीजनल फ्लावर्स से सुसज्जित यह गार्डन काबिले तारीफ बहुत ही मनमोहक था। बहुत ही रमणीय और सुंदर यहाँ का दृश्य था। ये मखमली घास बहुत ही वेल मेंटेन्ड थी। एक वाटर बॉडी भी था बीच में। है ना सुंदर ये फूल। ये सामने वाला बिल्डिंग बे ऑफ प्लेंटी है और अभी यहाँ रिनोवेशन चल रहा है। चलिए, घूमना हो गया हमारा पब्लिक या गवर्नमेंट पार्क का। अब आगे के लिए प्रस्थान करते हैं।
अब हम पहुंचे एग्रोडोम फार्म में, और ये जो ट्रैक्टर के पीछे गाड़ियां हैं, इसी गाड़ी से फार्म का नज़ारा देखेंगे। इस गाड़ी का राइड करने वाले हैं। हमने अंदर टिकट ले लिया और ये एग्रोडोम फार्म शो का आनंद उठाएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी ज़मीन है और एक एक फार्म काफ़ी फैलाव में काफ़ी ज़मीन लेके फैला हुआ है। यहाँ ये लोग पशुपालन करते हैं, गाय, भेड़, कुत्ते, बत्तख, घोड़े आदि पालते हैं। आज हम देखेंगे लाइव शिप शेयरिंग, भेड़ का ऊन निकालने की प्रक्रिया और इलेक्ट्रिक मेथड से कैसे ये मिल्किंग करते हैं इत्यादि। यहाँ पे हम 19 वैरायटीज़ के भेड़ या शिप देखेंगे, जिनमें सबसे फेमस मरीनो शिप है जिसका ऊन बहुत ही उत्तम मान का होता है, हाई क्वालिटी का ऊन होता है इन मरीनो शिप के बाल से। यहाँ दर्शक बैठेंगे। ये है मरीनो, ये हिपी शिप है, ये एक तीसरे वैरायटी की शिप है। हमें दिखाया जा रहा है गाय कैसे दूहते हैं। यूजुअली ये लोग दर्शक से एक दो इंसान को वॉलंटियर करने के लिए बोलते हैं, फिर उनसे बोलते हैं कि आप दूध मिल्किंग कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा करते हैं। और ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन होता है। यहाँ पे बच्चों को बुलाया गया है और बेबी शिप्स को बॉटल से फीड करने के लिए दिया गया है। ये डॉग्स जो हैं ये ट्रेंड हैं और यहाँ पे ये भेड़ों को, बत्तख को ऐसे गाइड करके इनके घर या इनके बाड़े में अंदर ले जाने में मदद करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, न्यूजीलैंड की जनसंख्या काफ़ी कम है और लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो इन ज़मीनों में गाय या भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन इनको गाइड करके वापस लाना इन कुत्तों का काम है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए कैसे ये भेड़ों के पीठ पर सवार होकर आना जाना कर रहे हैं। ये 19 वैरायटीज़ के शिप। अब हम देखेंगे कुत्ते कैसे शिप को गाइड करके बाड़े के अंदर डालते हैं। ये अपने आप में एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ शिप के लिए कोई शेपर्ड या चरवाहा नहीं होता। शेपर्ड या चरवाहे के काम ये कुत्ते करते हैं, ये ट्रेंड डॉग्स करते हैं। है ना मज़ेदार बात? बहुत ही सुंदर नज़ारा चारों तरफ का। और एज यूजुअल एग्ज़िट हमेशा
इनका सुवेनियर शॉप या गिफ्ट शॉप से होता है। जाते वक्त आपको जो चीज़ पसंद आए आप घर ले जा सकते हैं खरीद कर। यहाँ काफ़ी उत्तम क्वालिटी का स्वेटर्स थे और हम चल पड़ेंगे अगले पड़ाव ऑकलैंड के लिए। ऑकलैंड में हमारा स्टे हॉलीडे इन में है। बाय।